भाई साहब इंजन जो करंट मारता ना, कहता मैं तैयार हूँ, हुक्म करो मेरे आका। ये देख सस्पेंशन देख, क्या बात है। तो देखो, ओए होए होए, मजा आ गया। वाह भाई साहब, स्वाद लेना तो फिर भूलना पड़ेगा कि तेल कितना जा रहा है। 4.5 की थी। इतनी लोगों में कंफ्यूजन बढ़ चुकी है कार मार्केट में आज की डेट में भाई साहब। इतनी गाड़ियां आ चुकी हैं, इतने इंजन ऑप्शंस आ रहे हैं, लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, उनको नहीं समझ आ रहा मैं कौन सी गाड़ी लूं। तो दोस्तों ऐसे में भाई साहब ये बाप बेटे की जो जोड़ी है ना, ये फिर से मजबूर हो गई इस गाड़ी को एक और बार ड्राइव रिव्यू करने के लिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूं नवनीत, ये है दक्ष, हम रखेंगे अपना पक्ष। तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई साहब ऐसा क्या हो गया, कौन सी गाड़ी है कि फिर से चलाने पे मजबूर हो गए। उससे पहले चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग वीडियोस देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। इतना बता देते हैं कि ये वीडियो आपके लिए स्पेशल कोलकाता में शूट किया गया। तो हम बात कर रहे हैं किया सेल्टॉस 1.5 टर्बो डीसीटी के बारे में। टॉप एंड मॉडल टर्बो डीसीटी न्यू सेल्टॉस, फटाफट से वीडियो देख लो। तो भाई आ गए हैं किया सेल्टॉस में वंस अगेन टर्बो डीसीटी। और देखो भाई हम कौन से शहर में आए, ये देखो भाई कोलकाता, नज़ारे देखो, यहाँ के सड़कें देखो। कौन सा एरिया है कोलकाता, कौन सा एरिया है? टाउन एरिया। ये कोलकाता के पास है? हाँ कोलकाता ही है ये। अच्छा कोलकाता ही है ये। भाई साहब बहुत ही बढ़िया सड़कें हैं। टर्बो डीसीटी किया सेल्टॉस, भाई इस गाड़ी को फिर से चलाने पे मजबूर हो गए हम जो हैं। इतनी डिमांड आ रही थी इस गाड़ी की, टर्बो डीसीटी की। ये देखो भाई, कोलकाता में रिव्यू बना रहे हैं भाई। ये देखो है ना, ब्रेक्स इसकी लग रही है ना जैसे कम खत्म हो गई हैं। ब्रेक पैड खत्म है। हाँ देखो भाई, ये 7,000 चली हुई है गाड़ी और ये होएगी भी जनवरी फरवरी की। ये बट भाई जो इसके प्लेटफॉर्म की वजह से इसकी स्टेबिलिटी हो चुकी है ना गाड़ी की, वो बहुत ही जवाब है। ऐसा देख चल रही है, सेडान चल रही होती है। ये देख खराब बेसिकली सेडान का ही प्लेटफॉर्म है ना ये, एलेंट्रा का। हाँ हाँ, ये देख सस्पेंशन देख, क्या बात है। ये किया तूने बढ़िया काम किया। ये किया ने क्या किया, बढ़िया काम कर दिया। ये देखो जैसे यहाँ पे अभी खड़े हैं, इसे न्यूट्रल कर दिया। हाँ अच्छा डीसीटी डिसंगेज हो गया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, टिप्ट्रॉनिक भी है, मैनुअल में भी जा सकते हैं। वो मैनुअल पर करने की जरूरत नहीं है। अभी हम खड़े हैं ना, जब रुके हो तो मैनुअल की जरूरत जब नहीं खड़े है। हुए हैं तो आप न्यूट्रल कर दो इसको। दोस्तों ऐसी सड़क के सामने मन कर रहा है 0 to 100 कर लेंगे, देख लो। और अगर ज्यादा देर खड़ी हो रही है तो पी पे कर दो। अच्छा, जैसे रेड लाइट अगर लंबी है तो इंजन कहता बस ग्रंट पे ही हूँ मैं, बॉइलिंग पे है। ये देख। हमेशा ही स्पोर्ट्स मोड पे। और रास्ते देखो, ओए होए होए, मजा आ गया। वाह भाई साहब, टर्बो डीसीटी का जो स्वाद है ना, मिड साइज एसयूवी में 1.5 टर्बो, पता चलती है भाई बीएचपी और टॉर्क इसकी जब एकदम फुल कॉम्बिनेशन देती है ना। डी मोड पे ही नहीं मानिए, ये तो है जो ग्रंट है ना। अभी तो इसमें टायर डल जाए ना बढ़िया, कॉन्टिनेंटल योकोहामा का। अभी तो टायर नहीं अच्छा शोर कर रहा है काफी, और ग्रिप नहीं उसकी इतनी अच्छी चला के फील हुआ था मेरे को। लेकिन इंजन का जो ग्रंट है और राइड क्वालिटी आप देखो कितनी बढ़िया लग रही है इसकी। बट ब्रेक्स के कुत्ते फेल हैं। ब्रेक्स नहीं लग रही इसकी, बिल्कुल भी नहीं लग रही। वो तो ब्रेक पैड खत्म हो गया। हाँ ब्रेक खत्म हो गई है इसकी, अदरवाइज लेकिन ब्रेकिंग बड़ी अच्छी है जल्दी 7,000 पे खत्म हो गई है। चाहे पॉसिबल, मतलब ये तो तब होता जब कोई अनाड़ी ड्राइवर पहाड़ों पे चलाए इसको। ये तो इतनी जल्दी खत्म हो गई है ब्रेक्स इसकी। कट कर रही है। हाँ, और रोक रहे हो ना तो ऐसा लग रहा है मतलब कि पूरा ही रबड़ खत्म हो चुका है उसका, वो मेटल टू मेटल टच होने लग गया। और डरा रहा है ब्रेक लेने पे कि पता नहीं रुकेगी नहीं रुकेगी। लेकिन ये इस पीस में दिक्कत है ब्रेकिंग्स की, अदरवाइज जो हमने देहरादून में चलाई थी वो बहुत अच्छी थी। लाजवाब स्टेबिलिटी है इस गाड़ी की। मतलब किया ने ऐसा इसका काम किया ना, इसका प्लेटफॉर्म बदल के इसकी आत्मा ही बदल दिया गाड़ी। मतलब ये नाम की सेल्टॉस रह गई है, पुरानी वाली जो थी। ये सेल्टॉस का सिर्फ नाम आगे, मतलब लेगेसी चल रही है। ये न्यू अवतार ऑफ सेल्टॉस है। ये सिर्फ लेगेसी चल रही है सेल्टॉस के नाम की। दिस इज टोटली न्यू कार। टोटली न्यू कार है। इस पे भी घी के निशान लगे हुए हैं। ये भी बहुत प्रीमियम लगता है भाई साहब। इंजन जो करंट मारता ना, कहता मैं तैयार हूँ,
हुक्म करो मेरे आका। ये देख, वाह, हैंडलिंग बड़ी कमाल हो चुकी है भाई। और राइड क्वालिटी तो काफी मैच्योर फील हो रही है। मतलब तो ये समझ ले कि नेक्स्ट टू स्कोडा VW के लेवल की इसकी ड्राइव क्वालिटी पहुंच चुकी है, मैच करती है ये। देख 5 बंदे बैठा के कहती मुझे पता ही नहीं है। 4 कुछ- बैठे हुए हैं। हाँ, 4 हाँ, पता ही नहीं है। बैठने से पहले गिन लिया करो। नहीं, मुझे लगा था एक और भी था कोई बंदा साथ में। रास्ते में तो नहीं छोड़ दिया? नहीं वो आया वो आया नहीं। जब मैं देख रहा था तो एक और बंदा भी था। 4 बंदे हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। ड्राइविंग का कीड़ा है ना, खुजली है जिसको, उसकी पूरी मिट जाएगी खुजली। सही बात है। एक अच्छा टायर और ये गाड़ी लग्जरी सेगमेंट जैसी चलेगी गाड़ी। सही बात है। राइड क्वालिटी जो है ना, ये देख, RPM देख कैसे ऊपर लेके जाती है। यही तो स्वाद है DCT का। और प्लेटफॉर्म आपको पूरा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि ये देख ले, एक हाथ से चल रही है गाड़ी है। ये देख, जिस गाड़ी में दूसरा हाथ लगाना पड़ गया वो गाड़ी फेल हो गई। सही बात है। भाई साहब मजा आ गया। भाई साहब ये मशीन खरीदी है आपने? हाँ समझ गया। अरे Seltos, पुरानी ये तो सर्विस हो गया। छोड़ी वैन आ गई, इसकी छोड़ी वैन। सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है इसके। स्पोर्ट्स की नीड ही नहीं होती यार इसके अंदर। DCT की वजह से ये इतनी जल्दी डाउन शिफ्ट मारती है ना, हाँ, और ट्यूनिंग बहुत अच्छी कर रखी है इन्होंने। लेकिन ऐसे चलाने पे ये माइलेज देती है 4 से 5 की। ये देख ले, स्वाद लेना तो फिर भूलना पड़ेगा कि तेल कितना जा रहा है। 4.5 की दिखा रही है। हाँ, अगर तो माइलेज वैसे प्यार मोहब्बत से चलाओगे तो दे देगी ये माइलेज। हैं 12 तक दे देता भाई, सिटी में। सिटी में दोबारा चला के भी उतना ही स्वाद आया। ये देख ले, हैंडलिंग देख ले, जितना इनपुट दे रहा हूँ उतना आउटपुट दे रही है। सुई जितना भी हिला रहा हूँ तो उस हिसाब से स्टीयरिंग मूवमेंट दे रहा है। ऐसा नहीं चलते थे किया के स्टीयरिंग। ऊपर से इंजन की परफॉर्मेंस, भाई साहब ये प्लेटफॉर्म ने तो 4 चांद लगा दिए। और ये सबसे बढ़िया इसी इंजन में चलती है। डीजल भी अच्छा है इनका, लेकिन इस इंजन का कोई मुकाबला नहीं है। ये बेस्ट इंजन है इन लोगों के पास, किया और होंडाई की लाइन। डीजल। तो दोस्तों ये आपने देखा न्यू सेल्टोस का ड्राइव रिव्यू टर्बो DCT का, वो एक भी बार फिर से कोलकाता में। हम स्पेशली दिल्ली से जो है कोलकाता गए थे PDI करने सेल्टोस की। तो जब हमने PDI करी तो दोस्तों अभी हम हैं कोलकाता में और हमने करी सर की ब्रांड न्यू किया सेल्टोस टॉप मॉडल टर्बो DCT की PDI। तो सर कैसा एक्सपीरियंस रहा? दिल्ली से हमको कोलकाता बुलाया आपने, हम दिल्ली से कोलकाता आए, नवनीत जी भी हैं पीछे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा, मतलब एक्सपर्ट एडवाइस मिला और हेल्प भी मिला, और दूसरी बात है गाड़ी का मेंटेनेंस का भी बहुत कुछ मिला। एंड थैंक्स टू द टीम, वंडरफुल टीम, दिस इज लाइक ऑसम। मेरे को बहुत अच्छा लगा, भाई जैसा फील हुआ नवनीत जी Thank you से, जी। और बहुत अच्छा। मेरे से कैसा फील हुआ? बहुत दक्ष तो है ही अपना छोटा भाई। क्या बोलूं, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इतना ग्रेटिट्यूड है इन लोगों के लिए कि आई एम वेरी हेल्पफुल एंड हैप्पी। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है एंड रिस्क शुड नॉट बी देयर। सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको थैंक यू फॉर योर ब्रांड न्यू कार। बहुत अच्छा लगा ईश्वर की आपसे कृपा मिलकर। से जीरो इम्परफेक्शन निकली है। छोटी मोटी चीजें होती हैं, जैसे थोड़ा सा ऑयल लेवल है या हल्का कूलेंट लेवल है, बाकी एवरीथिंग इज इन परफेक्ट कंडीशन। और दोस्तों हमारा तो इतना मानना है कि अगर गाड़ी इतनी साफ नहीं है ना तो लेने का फायदा नहीं है। इससे कम अगर गाड़ी में मतलब अगर इतनी परफेक्ट नहीं है तो यू शुड रिजेक्ट द कार, क्योंकि आप पैसा पूरा दे रहे हो तो चीज भी एकदम ब्रांड न्यू मिलनी चाहिए। बहुत बहुत मुबारक हो सर, Thank you, बहुत sir. अच्छा लगा Thank आपके you, लिए दिल्ली से कोलकाता आके। आप लोग आए, मैं भी धन्यवाद करता हूँ Thank you so बंगाल much. से कि आप थैंक यू लोग सो मच सर। बंगाल से जरा बंगाली में कुछ बोल दीजिए लोगों को। এদেরকে ডাকো, এনারা একদম এক্সপার্ট, খুব ভালো। এদেরকে আপনারা আর পিডিআইতে ডাকুন, তাহলে আরো ভালো হবে আপনাদের গাড়ি, আপনারা ভালো গাড়ি পাবেন আরো ভালো। समझ कुछ नहीं है, सुन के बहुत अच्छा लगा। एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगा। इन लोगों को बुलाओ बंगाल में, और ज्यादातर आए और बंगाल में और गाड़ी करे PDI।
So people will also get good cars and they'll not have problem with cars. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। Thanks, sir. कि ये पब्लिक का ट्रस्ट है कि हम दिल्ली से बाय एयर हम दोनों जो है पीडीआई करने कोलकाता गए थे। अगर आप किसी गाड़ी में दोस्तों कंफ्यूज हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई साहब, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों में। गाड़ियां इतनी आ चुकी हैं, वेरिएंट्स इतने आ चुके हैं, पब्लिक को नहीं पता कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सा वेरिएंट लेना है, कहीं मैं गलत तो नहीं ले रहा, वैल्यू फॉर मनी क्या है, मेरे लिए क्या सही है। किसी भी टाइप की कंफ्यूजन है किसी भी गाड़ी में कि मैं 7XO लूं, मैं सेल्टॉस लूं, मैं नेक्सॉन लूं, मैं ब्रेजा लूं, मैं ग्रैंड विटारा लूं, मैं कौन सी लूं, पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। वीडियोस जो दोस्तों होती हैं वो होती है यूनिवर्सल। हर टाइप का बंदा वीडियो देखता है, हर अलग अलग प्रोफेशन के लोग देखते हैं। कोई टीचर है, कोई आर्मी में है, कोई डॉक्टर है, कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, दुकानदार लोग, हर तरह के लोग देखते हैं। तो भाई अगर आप चाहते हो कि आपको आपके हिसाब से बताया जाए कि मेरे लिए कौन सी गाड़ी है अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट्स, ये नीचे नंबर बना आ रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पेड कॉल स्लॉट बुक करा के आप हमारे साथ फोन पे जुड़ सकते हो। मेरे भाई हम तक अगर आप आ गए ना तो गलत गाड़ी नहीं लेने देंगे आपको भाई। हजारों लोग इस सर्विस का फायदा उठा चुके हैं। कम से कम 20,000 प्लस लोगों से तुम फोन पे ही बात करके कंसल्टेंसी दे चुके हैं। ये जो तजुर्बा है भाई हमें गाड़ियों का, इस चीज का फायदा उठा लो भाई। दोस्त यार से पूछ के गाड़ी सिलेक्ट नहीं की जाती। दोस्त को भी उतना ही पता होता है जितना आपको खुद को पता होता है। दोस्त गलत गाड़ी दिलवा के फंसा देगा आपको। हमारे पास हर तरह के इंजन खुद पर्सनली हम ओन करते हैं। डीजल इंजन है, टर्बो पेट्रोल है, नेचुरली एस्पिरेटेड है, हर तरह का एक्सपीरियंस है भाई। हमसे बेटर एक फैमिली मेंबर की तरह आपको कोई गाइड नहीं कर पाएगा। ये नीचे नंबर बना रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पेड कॉल स्लॉट बुक करके मिनिमम 15 मिनट का कराना, आपकी कंफ्यूजन भाई खत्म हो जाएगी। और अगर आप भी पीडीआई के लिए बुलाना चाहते हो, हम एनसीआर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो उसके लिए भी इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। हम अगर आ गए तो भाई डीलर गलत गाड़ी नहीं दे सकता आपको। बिल्कुल। अब चलते हैं वीडियो में आगे। सेल्टॉस डीसीटी क्या गुल खिला रखा है भाई इस गाड़ी ने। इतनी डिमांड आ रही है लोगों की, फर्स्ट चॉइस बन चुकी है ये कार जो है। सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों किया सेल्टॉस के फर्स्ट इंप्रेशन से। देखो भाई जो इसकी लुक्स थी ना वो शुरू में बहुत ही अजीब लग रही थी सबको। विद टाइम लोगों को हजम होने लग गई। लेकिन अगर मैं आज की डेट में बात करूं कि ये गाड़ी कैसी लग रही है फर्स्ट इंप्रेशन लुक्स में, भाई देखो ये गाड़ी ऐसा लगता है कि जबरदस्ती किया ने हर जगह से फुलाकर बड़ी कर दी हो। अच्छी बड़ी साइज की गाड़ी नजर आती है। रोड प्रेजेंस बढ़ाने के लिए, मतलब रोड प्रेजेंस को अच्छा करने के लिए किया ने इस गाड़ी को हर जगह से फुला दिया है। अगर आप इसकी साइड प्रोफाइल भी देखो तो स्पॉइलर इतना बड़ा कर दिया है, पीछे के फेंडर जो है वो इतने बड़े बड़े फुला दिए कि गाड़ी बड़ी दिखनी चाहिए। और ये गाड़ी दिखती भी है बड़ी, मतलब ये लगभग हैरियर वगैरह और 7XO से थोड़ी सी छोटी लगती है। बिल्कुल उसके आसपास की सेगमेंट की लगने लग गई है गाड़ी। हेक्टर साइज की गाड़ी, मतलब बहुत बड़ी गाड़ी लगती है ये। शुरू करते हैं इस गाड़ी के पॉजिटिव से। तो ये इसका सबसे बड़ा जो है पॉजिटिव है कि रोड प्रेजेंस। एंड अगर आप इसमें ऊपर का वेरिएंट ले रहे हो, लाइक HTX ले रहे हो, GTX ले रहे हो, तो उसमें जो अलॉय व्हील्स आते हैं एंड जो ओवरऑल क्रोम के मतलब जो पूरा डिजाइनिंग है, गाड़ी बहुत सुंदर रोड प्रेजेंस लगती है, खासकर डार्क कलर्स में। बिल्कुल रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है, स्पेशली इन ब्लैक कलर्स। और दूसरा इसका पॉजिटिव दोस्तों, अंदर से इंटीरियर बहुत टेस्टफुली इसका बनाया गया। बिल्कुल काफी ज्यादा, मतलब स्टीयरिंग थोड़ा सा, एक तो मेरे को एक चीज समझ नहीं आती किया हुंडई की, हर गाड़ी में अलग स्टीयरिंग डालते हैं ये। हुंडई का भी देख लो, i10 में अलग, i20 में अलग, क्रेटा में अलग, वेन्यू में अलग, वर्ना में अलग। तो डिजाइन पैटर्न इनका अलग अलग होता है हर गाड़ी में। लेकिन सेल्टॉस विद टाइम काफी ज्यादा लोगों को हजम होने लग गई है, डाइजेस्ट होने लग गए हैं इसके डिजाइन बाहर से भी और अंदर से भी। इंटीरियर बहुत ही प्रीमियम लगता है इसका, मतलब जो इसकी सीट्स हैं, जो इसकी सीट का होल्ड है, जो इसका हेडरेस्ट है, खासकर जो टॉप मॉडल में जो हेडरेस्ट आता है, इट इज वेरी कंफर्टेबल, फीचर लोडेड। ये था इसका दूसरा पॉजिटिव। तीसरा पॉजिटिव दोस्तों, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है इस इंजन के साथ, इस गाड़ी का प्लेटफॉर्म जो K3 प्लेटफॉर्म किया गया है, एलेंट्रा का प्लेटफॉर्म जो डाला गया है, वो बहुत अच्छे से जल हुआ है इस गाड़ी के साथ। और खासकर टर्बो इंजन यानी कि TGDI इंजन के साथ जो ये गाड़ी चलती है भाई, लाजवाब, वन ऑफ द बेस्ट इंजन राइट नाउ अवेलेबल इन 1.5। बिल्कुल, मतलब मिड साइज एसयूवी में बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ये विद DCT। बिकॉज जो बाकी कंपनीज है, जैसे जो 7XO में पेट्रोल आ रहा है, टर्बो पेट्रोल आ रहा है, वो टॉर्क कन्वर्टर के साथ आ रहा है, सियारा में टॉर्क कन्वर्टर आ रहा है। बहुत ही कम कंपनीज हैं जो DCT दे रही हैं। एक Volkswagen स्कोडा दे रहा है और एक जो है डस्टर ने अब देना शुरू करा है।
बहुत अच्छा ट्यून हो रखा है ये DCT 7 स्पीड और ये 1.5। और मैं एक बात बोलूंगा, ये जो सेल्टॉस में इन्होंने K3 प्लेटफॉर्म डाला है, ये सबसे बढ़िया इसी इंजन के साथ चल रहा है। बिकॉज जो डीजल इंजन और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसमें इतनी पावर नहीं है बिल्कुल कि वो आपको एक्साइट करे ड्राइव करते हुए, लेकिन टर्बो इंजन इतना स्ट्रॉन्ग है, उसमें BHP भी है, टॉर्क भी है, बहुत ही बढ़िया। वो सड़क पे जो बिच के चलता है ना भाई साहब, इट फील्स लाइक अ प्रीमियम कार भाई। पंजे पे पैर रखते ही गाड़ी वो रिस्पांस देती है, फ्लाई करने लग जाती है भाई गाड़ी। बिल्कुल। ये दोस्तों, और इसके अंदर जो टॉर्क और BHP का कॉम्बिनेशन है इंजन के अंदर। और एक और बहुत अच्छी चीज है इस गाड़ी में कि इस प्लेटफॉर्म के साथ इस गाड़ी में सेफ्टी भी इनहैंस हो गई है। इफ यू कंपेयर इट विद क्रेटा तो या फिर प्रीवियस सेल्टॉस, तो इट इज मच मोर सेफर। एंड मैं एक बात बोलूंगा, हम सिर्फ भाई ऑन पेपर जज नहीं कर रहे कि इतने स्टार लाए हैं जी, इतनी रेटिंग है सेफ्टी की। ये गाड़ी को चलाकर पता चल जाता है दोस्तों। जब आप गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी को चलाते हो, तो गाड़ी की चाल बता देती है कि वो कितनी स्टेबल है, वो कितनी सेफ है, वो क्या परफॉर्म करेगी क्रैश टेस्ट में भी एंड हाई स्पीड स्टेबिलिटी में भी। तो ये गाड़ी में पता चलता चला के कि सेफ्टी बहुत इंप्रूव हो चुकी है। बिल्कुल। इस गाड़ी को हमने देहरादून में भी बहुत लंबा चलाया था और कोलकाता में भी अच्छे से दबाया गया भाई इसका पंजा। अगला दोस्तों इसका पॉजिटिव, अंदर 5 लोग आराम से बैठ जाते हैं। बिल्कुल कंफर्टेबल है, खुली डुल्ली है एंड इंटीरियर का कलर लाइट आता है, तो अंदर से घुटा घुटा भी फील नहीं होता। खुली डुल्ली गाड़ी है, स्पेशियस कार है, फैमिली के लिए मेरे को ये बहुत बढ़िया लगी। अगर आप थोड़े मोटे भी हो, थोड़े लंबे भी हो, तो भी आप आराम से 4-5 लोग इसमें कंफर्टेबली आ जाओगे। अगला पॉजिटिव भाई साहब, किया का मास्टर स्ट्रोक HTK ऑप्शनल वेरिएंट। भाई साहब किया ने पूरी मार्केट खत्म कर दी HTK ऑप्शनल के बाद से। मतलब 19 लाख रुपीज में, एंड कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे RTO बहुत सस्ता है, जैसे गुजरात में बहुत सस्ता है। अंडर 19 लाख रुपीज 1.5 टर्बो इंजन विद DCT विद इतने फीचर की सनरूफ आ रही है, वेंटिलेटेड सीट आ रही है, स्टार्ट आ रहा है, इलेक्ट्रिक सीट है। मतलब ये जो वैल्यू ऑफर मेरे को लगा ना कि किया ने जिस हिसाब से प्राइस, मतलब वेरिएंट्स के प्राइस रखे हैं, मतलब किया ने सोच लिया था बंटा धार करना पूरे बाजार का, और कर दिया है। चाहे इनका बेस मॉडल हो भाई HTE वेरिएंट हो जो डीजल और पेट्रोल में आता है, मिड वेरिएंट HTK ऑप्शनल, बहुत वैल्यू फॉर मनी है भाई साहब। अगर आप इसमें IVT का बेस मॉडल भी लोगे HTE ऑप्शनल, उसमें भी आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिलती है। सोच के देखो। तो जो मेरे को इनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लगी कि जो इन्होंने वेरिएंट्स में फीचर डाले हैं और जो वेरिएंट्स के प्राइस रखे हैं भाई, इट इज वेरी वैल्यू फॉर मनी। आम मिडिल क्लास फैमिली के लिए इन्होंने किया ने पूरा जोर लगा दिया अपना जो है। दोस्तों ये थे मोटा मोटी इसके पॉजिटिव। अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव्स की। भाई साहब सबसे बड़ा नेगेटिव किया सेल्टॉस का कि लस्सी इंजन को ये हटाने का नाम नहीं ले रहे, और ऊपर से 23-24 लाख रुपए का ये IVT इंजन, यानी कि नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 इंजन बेची जा रहे हैं। कुछ तो शर्म कर लो यार कि लोगों को टर्बो इंजन चलवा के तुम बाद में IVT बेच देते हो कि सर 1.5 ही तो है। क्या बेवकूफ समझ रखा क्या लोगों को तुमने? लस्सी इंजन बेच रहे हैं। कितने लोगों के मैसेजेस आते हैं, फोन आते हैं कि भाई हमने चलाई तो थी, वो तो बढ़िया चल रही थी, और जब हमने गाड़ी ले ली तो वो तो यार वैसी चल ही नहीं रही है। बाद में उन्हें समझ आता है कि उनको टर्बो पेट्रोल चलवा दिया है। तो भाई ये सब मत हरकत करो। व्यूअर्स को भी ये बात बोलना चाहूंगा कि थोड़ा बहुत मेरे भाइयों आप भी अवेयर रहो इस चीज को लेकर। और दूसरी चीज, अगर आप इस डर से 1.5 NA इंजन खरीदते जा रहे हो ना कि भाई वो तो माइलेज दे देगा, तो कुछ नहीं निकलती माइलेज उसके अंदर भी। ना पावर है 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में, ना माइलेज है। और E20 के बाद और बुरा हाल, और E20 के बाद माइलेज वैसे ही गिर गई है। या तो उस इंजन को ट्यून करना चाहिए था, या वो इंजन हटा देना चाहिए था, बिकॉज वो इस नई बॉडी और बड़े हुए वेट के साथ बहुत ही अंडर पावर चलता है। ये रीजन है कि ये वीडियो टर्बो पेट्रोल के ऊपर दोबारा लाया गया है कि भाई गलती से भी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मत खरीद लेना 20-20 लाख का। अगर वो खरीदना ही है तो बेस मॉडल खरीद लो ज्यादा से ज्यादा, या बेस मॉडल में जहां से IVT शुरू हो रहा है इससे ऊपर नहीं लेना। अगले नेगेटिव के ऊपर चलते हैं सेल्टॉस के। भाई साहब बहुत अच्छी गाड़ी है, पिछली गाड़ी से बहुत इंप्रूव कर गया है इन्होंने, क्रेटा से बहुत इंप्रूव और राइड क्वालिटी बहुत बेटर है, लेकिन अभी भी ये गाड़ी
हाई स्पीड स्टेबिलिटी में मात खाती है, मतलब इतनी स्टेबल नहीं चलती है ये हाई स्पीड पे जितनी एक 20, 23, 24 लाख की गाड़ी चलनी चाहिए। सस्पेंशन ट्यूनिंग इन्होंने सॉफ्ट कर रखी है, काफी सॉफ्ट कर दी है, जिस वजह से जब गाड़ी हाई स्पीड में जाती है, ऊपर से यार एरोडायनेमिक्स हम लोगों को समझा समझा के थक गए हैं कि भाई गाड़ी जितनी बड़ी होती जाएगी ड्राइव क्वालिटी उतनी कम होती जाएगी। नहीं समझ आता लोगों को, उनको लगता है कि बड़ी गाड़ी चाहिए, हमको बड़ी दिखने वाली गाड़ी चाहिए, हमको स्कॉर्पियो एन चाहिए, हमको ये चाहिए। भाई साहब इसके जो एरोडायनामिक्स इन्होंने जबरदस्ती बड़े कर रखे हैं ना गाड़ी के, कि इतना बड़ा स्पॉइलर लगा के गाड़ी की लंबाई बढ़ा दी, यहाँ से गाड़ी फुला दी, उस वजह से गाड़ी के एरोडायनामिक्स हाई स्पीड पे इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। ये जो पॉइंट है ना मेरे भाई हाई स्पीड स्टेबिलिटी का, ये 99% लोगों को शायद समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक अच्छी गाड़ी से आ रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने अपने पास्ट में फोर्ड की गाड़ियां रखी हैं, फिएट की गाड़ियां रखी हैं, आपने स्कोडा की गाड़ियां रखी हैं, आपने अच्छी गाड़ियां ओन करी हैं, तो आपको ये फर्क एकदम समझ आ जाएगा। तो अगर आप ये इसकी कुछ स्टेबिलिटी इंप्रूव करना चाहते हो तो लेते ही टायर अपग्रेड करा लेना उसी प्रोफाइल के अंदर, अच्छे ब्रांड का ब्रिजस्टोन, कॉन्टिनेंटल, योकोहामा, मिशेलिन, ऐसा कोई टायर लगवाना अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हो। सिटी का ध्यान रखते हुए ये बनाई गई है गाड़ी। बिल्कुल। अगले दोस्तों इसके नेगेटिव की तरफ चलते हैं। देखो दोस्तों, नेगेटिव और पॉजिटिव ये एक ऐसा फैक्टर है जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है हम जो नेगेटिव गिना रहे हैं वो आपके लिए नेगेटिव हो, ये जरूरी नहीं है हम जो पॉजिटिव गिना रहे हैं वो आपके लिए पॉजिटिव हो। कई लोगों को इसके लुक्स ही पसंद नहीं आते, कई लोगों को नहीं पसंद आती इस शेप की गाड़ी। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये नीचे हमारा नंबर बना आ रहा है, हर बंदे की रिक्वायरमेंट, प्रायोरिटी अलग होती है। किसी को कोई चीज सूट करती है, किसी को कोई चीज सूट करती है, हर एक की इनकम अलग होती है, लाइफस्टाइल अलग होता है। कईयों के पास तो यार टाइम ही नहीं होता गाड़ी चलाने का, हफ्ते में मुश्किल से एक दिन मिलता है लोगों को। तो ये नीचे हमारा नंबर बना आ रहा है, हमसे आप फोन पे कंसल्ट कर लोगे तो बेहतर रहेगा। भाई अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से गाड़ी समझ लो। अदरवाइज यूट्यूब पे आप जिन लोगों के रिव्यू देख रहे हो ना, लोगों के पास खुद गाड़ी नहीं है जो गाड़ियों के रिव्यू कर रहे हैं कि जी ये बुरा है वो बुरा है। सब के सब गुमराह करने में लगे हुए हैं, आपको जबरदस्ती के पॉजिटिव बताएंगे, जबरदस्ती के नेगेटिव बताएंगे, और देखने वाला बंदा कंफ्यूज होता रहेगा कि मैं करूं तो करूं क्या। ये नीचे हमारा नंबर बना रहा है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप समझ लो कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। तो दोस्तों नेगेटिव्स कुछ और भी हैं इसके अंदर, लेकिन अगर हम एज अ फैमिली कार देखें तो इट्स अ ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी, अच्छी चलने वाली गाड़ी है। तो दोस्तों अब चलते हैं वीडियो के कंक्लूजन की तरफ कि किसको ये गाड़ी लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए। अगर आप एक फैमिली ओरिएंटेड कार देख रहे हो तो आज की डेट में किया सेल्टोस जो आपको एक ओवरऑल में आपका स्टीयरिंग फीडबैक, टायर प्रोफाइल, स्पेस, इंटीरियर, फीचर्स, गाड़ी की रोड प्रेजेंस, सनरूफ का साइज, ओवरऑल में सारी चीजें आ जाती है। तो अगर आप ओवरऑल देखो तो ये कार हर लिहाज में पास होती है। एक फ्लाइंग कलर से पास होती है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो छोटी गाड़ी से अपग्रेड कर रहे हैं, किसी के पास पुरानी वैगनर है, किसी के पास पुरानी ब्रेजा है, किसी के पास 16-17 मॉडल क्रेटा है, या किसी के पास शुरुआती किया सेल्टोस की 19-20 मॉडल है, अगर आप ऐसी गाड़ियों से अपग्रेड कर रहे हैं तो किया सेल्टोस एक बहुत ही लाजवाब अपग्रेड है। इस गाड़ी में ऐसी कोई कमी नहीं है कि एक लेमैन इस गाड़ी को देख के या चला के या अंदर बैठ के ये बोल दे कि भाई मेरे को तो मजा नहीं आया। बट हाथ जोड़ के विनती है भाई, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन पे इसके बड़ा वाला क्रॉस मार देना। वो इंजन सिर्फ बेस मॉडल तक खरीदने वाला है। अगर आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लेना है तो अभी वाली क्रेटा ले लो जाके, उसका एस ऑप्शनल तक आप ले सकते हो, बिकॉज पावर टू वेट रेशियो उस गाड़ी में बहुत बेहतरीन है नेचुरली एस्पिरेटेड का। टर्बो में क्रेटा किसी काम की नहीं है, बिकॉज पावर ज्यादा है और गाड़ी में इतनी स्टेबिलिटी नहीं है कि वो टर्बो इंजन की पावर झेल सके। और अगर आपको डीजल लेना है तो भाई साहब सबसे बड़ी भूल किया कि भाई साहब डीजल इंजन, जो डीजल इंजन ये सोनेट में 10 लाख रुपए का बेच रहे हैं, वो डीजल इंजन सेल्टोस में टर्बो डीसीटी से भी ज्यादा महंगा है। बिल्कुल। क्यों किया वालों क्यों लूट मचा रखी है? कौन से ऐसे टैक्स पे कर रहे हो जो 9 लाख रुपए में इंजन सोनेट के अंदर बिक रहा है, वो 22-24 लाख रुपए का आप इस गाड़ी में डाल के दे रहे हो? टोटल लाइन साफी है। क्यों भाई 2 लीटर का इंजन बेच रहे हो क्या तुम? महिंद्रा की तरह 1500 सीसी का इंजन, बीएचपी उसमें है नहीं, पर 115 बीएचपी का इंजन ये टर्बो डीसीटी से भी महंगा बेच रहे हैं। तो फिर यहाँ तो भाई सोनेट से हटा दो वो इंजन किया वालों, या सेल्टोस के अंदर दूसरा इंजन दो 2 लीटर का, या फिर रेट कम रखो,
ये तो बेइंसाफी है यार कस्टमर के साथ। और बंदा ले लेता है डीजल इंजन की 24 लाख रुपए का। भाई साहब दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता होएगी अगर आप 20 लाख प्लस किया सेल्टॉस पे खर्च करके डीजल या आईवीटी आईवीटी मतलब नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और डीजल इंजन खरीद रहे हो। डीजल इंजन बेस मॉडल्स में बहुत ही वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको 22 लाख का बजट है और आपको डीजल इंजन लेना है और आपका मन सेल्टॉस पे आ रखा है, तो सेल्टॉस से बेटर है आप हैरियर ले लो, एडवेंचर एक्स प्लस या 7XO ले लो, क्योंकि अब तो वो भी नीचे के वेरिएंट देना शुरू कर दिए हैं उन्होंने। बिल्कुल। इतना महंगा 1.5 इंजन मत खरीदो। सिर्फ डीजल में इसमें सिर्फ एक ही इंजन है लेने वाला, टर्बो डीसीटी। अगर आपको डीजल लेना है तो 15-16 लाख से ज्यादा मत खर्च करो। नेचुरली एस्पिरेटेड लेना है तो कोशिश करो मत ही लो, लेकिन अगर फिर भी लेना है तो 15 लाख से ऊपर मत खर्च करो। खर्चो। और दूसरा, अगर आप डीसीटी के साथ उठा ही रहे हो ऑटोमेटिक, तो इनकी एक्सटेंडेड वारंटी बाय कर लेना और टेंशन फ्री हो जाना। भाई साहब जिंदगी का स्वाद आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किसको ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। भाई देखो, वैसे तो इस गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी फैमिली को ये गाड़ी पसंद ना आए, लेकिन अगर आप कार एंथुजियास्ट मतलब ड्राइविंग एंथुजियास्ट हो, अगर आपको चलाने का कुछ ज्यादा ही कीड़ा है, अगर आपके लिए सारी चीजें सेकेंडरी हैं कि भाई साहब पहली चीज है कि गाड़ी में ड्राइव क्वालिटी होनी चाहिए, ये फीचर्स मैं बाद में गिनना शुरू करूंगा, तो ये गाड़ी आपको शायद नहीं लेनी चाहिए भाई। अगर आपको ड्राइविंग का कीड़ा है और आपको हुंडई किया में ही जाना है, तो वरना की टर्बो आप ले सकते हो। सेम इंजन आता है उसमें, बहुत फन टू ड्राइव है वो। या फिर आपके लिए ब्रांड बना है स्कोडा या फिर फॉक्सवैगन, बिकॉज जो टाइगून कुशाक चलती है 1.5 में, प्योर ड्राइविंग उन गाड़ियों में काफी कमियां है, लेकिन सिर्फ ड्राइवर्स को टारगेट करती है वो गाड़ी, और ऐसी ऑडियंस बहुत कम है। तो अगर आप उन लोगों में से आते हो, ड्राइविंग का कीड़ा, तो भाई साहब वरना टर्बो डीसीटी ले सकते हो या फिर टाइगून कुशाक वर्टिस्लाविया ले सकते हो। आपके अंदर का जो ड्राइवर है ना, वो ये गाड़ियां शांत करेंगी यार। बेसिकली खाली ड्राइवर्स कार जो है ना, वो पर्सनल कार होती है जिसके अंदर आपने किसी को साथ नहीं बैठाना, या आपका यार दोस्त बैठेगा है, या फिर गर्लफ्रेंड बैठेगी या बीवी बैठेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसके अंदर भाई आपको सिर्फ शांति चाहिए चला के। ऐसी गाड़ियां सेकेंडरी गाड़ी होती हैं जो बाकी ब्रांड नहीं प्रोवाइड करते, वो किया प्रोवाइड कर रहा है। एक फैमिली एटमॉस्फेयर, एक फैमिली का। दोस्तों दिमाग से काम लेना है। आप एक चीज समझ लो, किया वालों के लिए कोई वैल्यू नहीं है। उनको आईवीटी भी बेचना है, उनको डीजल भी बेचना है, उनको गाड़ी बेचनी है, उनको डीसीटी भी बेचना है, उनको सब बेचना है। ये आपको अक्लमंदी करनी है कि आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है, एंड उसके लिए ये नीचे नंबर बना आ रहा है। समझदारी रहती है भाई, कंसल्ट कर लो, गलत गाड़ी मत ले लेना। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। भाई साहब बहुत मजा आया ये गाड़ी चला के, आपके साथ सारी दिल की बातें शेयर करी हैं। इतना डिटेल्ड वीडियो, इतनी रिसर्च के बाद हमने एक एक पॉइंट नोट करा है कि किसको क्या लेना चाहिए, किसके लिए ये गाड़ी है, किसके लिए नहीं है। पूरे एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो आपके सामने पेश की गई है। यानी कि दाल नू लाता फिर तो तड़का, ते नाले मसाला कर दिता इस बारी तेज, ते नाले तड़का ला दिता किया वालियां नू भी। ते किया वाले जे तुसी वीडियो देख रहे हो ना, दक्ष टैग कर दें जरा किया वालियां नू भी। लव यू ऑल। ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਵੀਡੀਓ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੇ।